जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, भगवान का आपके लिए एक सुपर संदेश। आप हर समय ध्यान में कैसे रह सकते हैं। प्यारे भक्तों, बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला ये संदेश है। बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भक्तों, साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी जो भी हुए हैं और आगे भी होंगे, हर कोई ध्यान में हर समय रहना चाहता है, क्योंकि ध्यान की ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति होती है। और कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे परमानंद की प्राप्ति हो, उसका अनुभव हो। और हमारे जितनी मन की चंचलता है वह समाप्त जब होती हैं तो ध्यान के अंदर पहुंचने के बाद ही होती हैं। प्यारे भक्तों, समझने का प्रयास करें और जितना भी हो सके ध्यान में उतरने की कोशिश करें। अब प्रश्न यह आता है कि ध्यान में उतरा कैसे जाए। सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन करना भी उतना ही कठिन है। भक्तों, हम जितना जानते हैं उतना हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब आप करते हैं कि नहीं करते ये तो आपको पता होगा, लेकिन अगर अध्यात्म में आप प्रवेश कर चुके हैं या प्रवेश करना चाहते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेंगे तो जरूर आप अपने ध्यान में परिपूर्ण हो सकते हैं। भक्तों, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन करना वो आपका काम है। आप किस तरह से कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितनी आपके पास एकाग्रता है, ये तो आप ही समझ सकते हैं। अब आप ध्यान से सुने कि ध्यान में हर समय रहने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको केवल और केवल हर समय, हर क्षण, हर पल जितना हो सके अपनी श्वासों को मन से देखने का अभ्यास करना होगा और कुछ नहीं। आप केवल, अगर आप हर समय ध्यान में रहना चाहते हैं तो आप हर समय उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बस ज़्यादा समय अपना इसी में लगाएं कि आप मन से अपनी श्वासों को देखते रहें। तो अगर आपका अभ्यास निरंतरता से बढ़ता रहा तो आपकी ऐसी स्थिति होगी कि आप हर समय ध्यान में रह पाएंगे। और ध्यान में रह पाएंगे तो उस परमात्मा का, उस शक्ति का अनुभव भी कर पाएंगे कि वो शक्ति है और उसी का ही ध्यान होता है। और वो शक्ति आपके अंदर है, वो आपकी श्वासों के अंदर है। जब उसके ध्यान में आप डूब जाएंगे तो आपको उसका अनुभव होगा और हर समय आप मस्त रहेंगे। प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।